टुनीशा शर्मा का अंतिम संस्कार हो गया, तमाम सेलेब्स पहुंचे, उनके रिश्तेदार पहुंचे। ऐसे में टुनीशा शर्मा को तो अंतिम विदाई दे दी गई अंतिम संस्कार करके, लेकिन शीजान को लेकर अलग अलग तरह की कई बातें सामने आ रही हैं। कोई कह रहा है कि शीजान का टुनीशा के अलावा और भी महिला मित्रों से संबंध था, उनके साथ भी वो रिलेशनशिप में था। यही बात टुनीशा को परेशान कर रही थी, यही बात टुनीशा को लग रही थी कि उसे चीट किया गया है, उसे धोखा दिया गया है, इसीलिए टुनीशा डिप्रेस थी, परेशान थी। 15 दिन पहले ब्रेकअप कर लिया था शीजान ने उसके साथ। इन सभी बातों को लेकर बहुत ज्यादा अपसेट थी और यही वजह थी कि मौत वाले दिन 3 बजे लंच होता है, 3:15 3:20 तक लंच चला। शीजान के साथ बैठकर उन्होंने लंच किया और 3:30 बजे के आसपास अपनी जिंदगी खत्म कर ली। ऐसा क्यों किया टुनीशा ने? ये पुलिस के साथ साथ टुनीशा का परिवार जानना चाहता है। खुद शीजान का परिवार भी इस खबर के बाद शॉक्ड है, क्योंकि शीजान की मां, शीजान की बहनें जो कि टुनीशा की बेहद क्लोज थी, ऐसी कई तस्वीरें, ऐसी कई वीडियोस हैं जो कि बताते हैं कि कैसे शीजान का परिवार टुनीशा को पसंद करता था, उसे एडमायर करता था, उसे अप्रिशिएट करता था। और कई ऐसे पोस्ट आपको मिल जाएंगे सोशल मीडिया पर जो बताते हैं कि टुनीशा से शीजान के परिवार की अच्छी खासी बॉन्डिंग थी। लेकिन इन सबके बीच में पुलिस जब हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है, पुलिस कोई कोताही नहीं बरत रही है और नहीं बरतना चाहती है। पोस्टमार्टम हुआ तो बाकायदा वीडियोग्राफी की गई है। पोस्टमार्टम में हालांकि दम घुटने की वजह से जान गई, ये सामने आया, यानी कि फांसी के फंदे पर लटक कर जान गई। सीसीटीवी फुटेज जो कि आखिरी पलों का सामने आया है, जब टुनीशा को गोद में उठाकर 2 लोग भाग रहे हैं, उन्हीं के पीछे शीजान है। 4 लोग जो सेट पर मौजूद थे वो टुनीशा को गाड़ी से लेकर पहुंचे। टुनीशा को नहीं बचाया जा सके, लेकिन मुंबई पुलिस, चूंकि हमारे क्लोज होते हैं हमारे परिवार वाले, हमारे दोस्त, हमारे रिलेटिव्स, और इन सबसे ज्यादा क्लोज होता है हमारा मोबाइल। अब मोबाइल शीजान का और टुनीशा का मुंबई पुलिस ने अपने कब्जे में लिया और मोबाइल फॉरेंसिक लैब भेजा। वहां से सभी डेटा, सभी जानकारी रिट्रीव कर ली गई है। अभी तक की जो जानकारी है, कई वॉइस सैंपल्स भी आए हैं, कई ऑडियो क्लिप्स थी जो मैसेजेस के तौर पर हम अपने लोगों, साथ वाले लोगों को भेजते हैं, दोस्तों को भेजते हैं, रिलेटिव्स को भेजते हैं। कई ऑडियो क्लिप्स भी सामने आई हैं, कई चैट्स भी सामने आई हैं। करीब 300 पन्नों की वो पूरी डिटेल है जिसमें तमाम वो चैट्स हैं जो कि शीजान और टुनीशा के बीच में हुई हैं। लेकिन अभी शुरुआती जानकारी ये कह रही है कि ऐसा कोई आपत्तिजनक उसमें मैसेज नहीं था, ऐसी कोई आपत्तिजनक बात उसमें नहीं थी जिसको लेकर ये समझा जाए कि टुनीशा और शीजान के बीच में बहुत कुछ गड़बड़ था या फिर ब्लैकमेलिंग जैसी या फिर ऐसी कोई तनाव की बात नहीं थी। अभी जो शुरुआती जानकारी हो सकता है, क्योंकि 300 पन्ने खंगालना है, उनमें उन्हें पढ़ना है, उनके बारे में जानकारी निकालनी है, उनके लिंक्स खंगालने हैं। क्या कुछ और पराई लड़कियों से संबंध में यहाँ पर शीजान था? क्या उसी बात को लेकर अपसेट थी टुनीशा? क्या मैसेजेस में इन बातों का जिक्र है क्या? या फिर क्या ब्रेकअप को लेकर? और जैसे हमने पहले आपको कहा, श्रद्धा हत्याकांड के बाद से शीजान परेशान था और ये कह रहा था कि देश का माहौल अजीब सा हो गया है, हमारा तुम्हारा धर्म अलग है, धर्म के साथ साथ हमारी तुम्हारी एज में बहुत सारा डिफरेंस है, इसीलिए अलग हो जाना चाहिए। क्या इन सब भी बातों का भी जिक्र चैट्स में होगा, मैसेजेस में होगा? क्या ऑडियो क्लिप्स में भी इन बात का जिक्र होगा? ये सभी जानकारी अब पुलिस के हाथ में है, यानी कि बस एक कदम दूर है पुलिस सच सामने लाने के लिए। शीजान तो ऑलरेडी कस्टडी में है, लेकिन इन सभी मैसेजेस को, इन सभी डेटा को रिट्रीव करने के बाद पुलिस एक एक पॉइंट पर जांच को आगे बढ़ा रही है, यानी कि सच बस एक कदम दूर है। और जैसे ही सच हम तक पहुंचेगा, सबसे पहले आप तक हम भी पहुंचाएंगे।